नमस्कार। आज हम प्रसिद्ध लेखक डॉन मिगुएल रुइज की किताब द फोर एग्रीमेंट्स का सारांश जानेंगे। डॉन मिगुएल रुइज का जन्म मेक्सिको के एक गांव में हुआ था। ये 13 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, लेकिन पढ़ने में होशियार थे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और बाद में एक प्रसिद्ध सर्जन बन गए। एक जानलेवा सड़क दुर्घटना में ये बाल बाल बच गए, तो इन्होंने डॉक्टरी पेशा छोड़ दिया और अध्यात्म की ओर रुख किया। लेखक बताते हैं कि हमारा वातावरण हमें बचपन से ही बंधक बना लेता है और ये हमें एक पैटर्न में जीने के लिए प्रेरित करता है। हमारे माता पिता, सहपाठी, टीचर, धर्म, ये सभी प्रभाव नियमों का एक समूह बनाते हैं और बच्चों के रूप में हमारा इन पर कोई अधिकार नहीं होता। ये हम पर थोपे जाते हैं बाहर से। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें इनाम दिया जाता है, और लेकिन अगर हम लाइन से बाहर निकलते हैं तो हमें दंडित किया जाता है। हम ऐसे इंसान बन जाते हैं जो रिजेक्शन से डरते हैं और समाज के नियमों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करते। जैसा कि मैंने बताया, ये 4 समझौते हैं। अपने वचन के साथ निष्पक्ष रहें, ईमानदारी से बात करें, स्पष्टता से वही कहें जो हम कहना चाहते हैं। अपने खिलाफ बोलने या दूसरों के बारे में गपशप करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। इसलिए उनका इस्तेमाल सावधानी के साथ करना जरूरी है। शब्द 2-धारी तलवार है। ये एक सुंदर सपने का निर्माण भी कर सकते हैं और किसी का जीवन तबाह भी कर सकते हैं। इतिहास हमें बताता है कि किस प्रकार हिटलर के शब्द नरसंहार का, लाखों लोगों की मौत का कारण बने। शब्द एक बीज है और हमारा दिमाग बहुत उपजाऊ भूमि है। इसमें खुशियों और प्रचुरता के बीज फलते फूलते हैं, लेकिन नफरत और भेदभाव के बीज भी अंकुरित हो जाया करते हैं। शब्दों का असर जादुई होता है। मान लीजिए हम दिन भर काम करके थके हारे, माइग्रेन के भयंकर दर्द के साथ दफ्तर से वापस आते हैं, और जब घर पहुंचते हैं तो एक छोटा सा बच्चा जो हमारे इंतजार में गा रहा है, नाच रहा है और चारों तरफ उछल कूद कर रहा है। हम परेशान हो जाते हैं और क्रोध में आकर के बच्चे से कहते हैं, बंद करो ये बकवास। जाहिर है हम ऐसा चाहते नहीं थे, और शायद ये कहने के बाद हमें अफसोस भी हो। ये शब्द उस समय पिता के रूप में हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं, लेकिन बच्चे का क्या होगा, उस पर क्या असर पड़ेगा? शायद वो ये समझे कि उसे नाचना नहीं आता। शायद वो ये समझे कि वो बेसुरा है। शायद वह जीवन में कभी दोबारा गाने की कोशिश भी ना करे। ऐसे ही बिना नपे तुले शब्दों का प्रयोग हम दूसरों के साथ करते रहते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्त्री हैं और सुबह नहा धोकर तैयार हो रही हैं, अपनी मनपसंद और नई ड्रेस पहनी है। आप उल्लास से भरी हुई आईने को देख रही। इतनी देर में आपकी एक सहेली आती है और कहती है, क्या हुलिया बना रखा है, बिल्कुल जल्दी लग रही हो। अचानक कही हुई ये बात
सच बनकर हमारे जहन में उतर जाती है। इसके बाद हमारा दिन नकारात्मक विचारों में गुजर जाता है। हो सकता है आप उससे ज्यादा सुंदर लग रही थी जिसको वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए ये शब्द कह दिए। नकारात्मकता का ये जहर कई लोग कई प्रकार से आपके जीवन में उतारते रहते हैं। हम अपने सहयोगी और आसपास के लोग बदलकर नकारात्मकता के चारों ओर एक दीवार खींच सकते हैं। नकारात्मकता को साथ पसंद है। जिन लोगों के अपने जीवन में निराशाएं होती हैं वे दूसरों को बांटते रहते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरे भी उनके निचले स्तर पर आ जाएं। इससे बचने के लिए हमें गपबाजी और पीठ पीछे दूसरों की चुगली करने से बचना चाहिए। जब हम दूसरों के बारे में चटकारे लेकर नकारात्मक बातें फैलाते हैं तो ये नकारात्मक बातें लौटकर हमारे पास आती हैं, क्योंकि संसार का ये नियम है कि जो हम दुनिया को देते हैं वही हमें मिलता है। दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत रूप से कुछ भी न लें। थोड़ा समझते हैं, दूसरे जो लोग जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं वो आपकी वजह से नहीं है। वो उनकी अपनी वास्तविकता, उनके अपने स्वप्न का दर्पण है। जब आप दूसरों की राय और कार्यों से अपने आप को बचा लेते हैं तो अनावश्यक तकलीफ से बच सकते हैं। लेकिन जब दूसरों की बातों को हम व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो वे हमारे अंदर उतर जाती हैं और जहर की तरह फैल जाती हैं। ये बातें हमारे अवचेतन मन में अंकित होती रहती हैं और हम अपने बारे में नकारात्मक धारणा बनाने लगते हैं, क्योंकि अवचेतन मन जैसा हम सोचते हैं वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण करना शुरू कर देता है। हर व्यक्ति अपने सपने में जी रहा है और वो जो राय हमारे बारे में रखता है वो उसके अपने बारे में है। इसलिए दूसरों के भावनात्मक कचरे को अपनी झोली में मत भरिए। दूसरे लोग अपने कष्टों के लिए समर्थन की तलाश में रहते हैं। जो वो कहते हैं ये उनकी समस्या है, इसे हम अपनी समस्या क्यों बनाएं। तीसरा सिद्धांत है धारणा मत बनाओ। प्रश्न पूछो और आप जो वास्तव में चाहते हैं उसे व्यक्त करने का साहस खोजो। गलतफहमी और नाटक से बचने के लिए जितना हो सके दूसरों के साथ स्पष्ट रूप से बात करो। इंसानों के रूप में हमें धारणाएं बना लेने की आदत पड़ जाती है। जैसे आपका कोई प्रिय मित्र है, वो बहुत दिनों तक आपसे बात नहीं कर रहा, तो हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि वो स्वार्थी है, अब तो उसका काम निकल गया है, उसकी दिलचस्पी मेरे अंदर कम हो गई है, शायद उसने कोई नया दोस्त बना लिया है। हो सकता है वो खुद किसी बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हो सकता है उस पर काम और जिम्मेवारियों का बोझ अचानक बढ़ गया हो। अच्छा है हम ही आगे बढ़कर सवाल पूछें और अपने भ्रम को दूर कर लें। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम भ्रम को दूर करना ही नहीं चाहते। हम उसे सच मान लेते हैं और वैसे ही व्यवहार करने लग जाते हैं। जितना
हम नकारात्मक सोचते चले जाते हैं, उतने ही विषाक्त होते चले जाते हैं। इसके विपरीत रचनात्मक सोचकर हम इस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। हमारी धारणाएं ही हमारे जीवन में दुख और नाटक का कारण बन जाती हैं। किसी से भी अपेक्षाएं मत रखिए, किसी को भी बदलने की कोशिश मत कीजिए। व्यक्ति को उसकी संपूर्णता में, उसकी कमियों के साथ स्वीकार कीजिए, इसी में खुशी है। जब आपको किसी पर संदेह हो तो सवाल पूछकर उसे दूर कर लीजिए, लेकिन धारणाएं मत बनाइए। पहले दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए, इसके बाद ये उम्मीद करें कि लोग आपको समझें। सवाल आपको सच के नजदीक ले जाते हैं और अनुमान लगाने से बचा लेते हैं। वास्तविक प्रेम तो तब है जब आपको किसी को बदलने की जरूरत ही ना। चौथा और आखिरी सिद्धांत है, अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करें। आपका सर्वश्रेष्ठ पल पल बदलने वाला है। न अच्छा समय हमेशा रहता है और न ही बुरा समय। समय अच्छा तब होगा जब आप बीमार होने की बजाय स्वस्थ होंगे। इसीलिए जैसे भी हालात हों, अपने काम को, अपने कर्तव्य को सबसे बेहतर करने की कोशिश कीजिए। इससे आप आत्मग्लानि और पछतावे से बचेंगे। कुछ पाने के लिए नहीं, इनाम के लिए नहीं, बल्कि कर्म करने के लिए ही सदैव सक्रिय रहें। कार्य के पुरस्कार में नहीं, बल्कि खुद कार्य में संतुष्टि की तलाश करें। मंजिल की बजाय सफर में अधिक देर तक रहने वाली खुशी है। इस पुस्तक में बताए हुए पहले 3 समझौते तभी काम करेंगे जब हम खुद से चौथा समझौता करते हैं, यानी अपना संपूर्ण देने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक काम को तत्परता और मगन होकर करते हैं। जब आप इसे एक आदत ही बना लेते हैं तो खुद को एक बदला हुआ इंसान पाते हैं और अभ्यास करते करते हमारे प्रत्येक कार्य में संपूर्णता आने लगती है। इनका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। द 4 एग्रीमेंट्स एक बेहतरीन किताब है। ये किताब 8 साल तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर रही, जो कि बहुत ही कम किताबों के साथ ऐसा हो पाता है। इसका 38 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। एक बार नहीं, कई बार पढ़ने लायक। आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरे। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।